हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग एसएससी जीडी 2026 की एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर आ चुके हैं। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न की बात करें तो भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 के बीच जो चली थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? क्या महालनोबिस मॉडल पर थी, हेरोल्ड डोमर मॉडल पे थी, बॉम्बे प्लान पर थी या फिर गांधीवादी मॉडल पर थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर थी। महालनोबिस मॉडल की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना इसी पर आधारित थी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 110 है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्या वार्षिक वित्तीय विवरण से, धन विधेयक से, साधारण विधेयक से या फिर विनियोगन विधेयक से? तो अनुच्छेद जो 110 है वो भारतीय संविधान का वो धन विधेयक से संबंधित है। किससे संबंधित है? धन विधेयक से अनुच्छेद 110 संबंधित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 है वो किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है? कृषि क्षेत्र, भारी उद्योग, शिक्षा या फिर गरीबी हटाओ? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है भारी उद्योगों को जो है प्राथमिकता दिया गया था। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में नीली क्रांति का जो जनक है वो किसे माना जाता है? भारत में नीली क्रांति का जनक क्या एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, हीरालाल चौधरी या फिर सैम पित्रोदा को माना जाता है? तो भारत में नीली क्रांति का जो जनक है वो किसे माना जाता है? तो हीरालाल चौधरी को जो है नीली क्रांति का जनक भारत में माना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक जो है वो क्या थी? किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 35वीं थी, 39वीं थी, 40वीं या फिर 42वीं थी? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बात करें भारत की रैंक की तो 39वीं रैंक जो थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक थी। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी या फिर छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा की बात करें तो गरीबी हटाओ का नारा जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि रेनेल जलधारा जो है किस महासागर की एक जलधारा है? तो रेनेल जलधारा की बात करें क्या प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर की जलधारा है? तो रेनेल जलधारा की बात करें तो किस महासागर की जलधारा है? तो रेनेल जलधारा जो है वो अटलांटिक महासागर की एक जलधारा है। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मानव शरीर में जो यूरिया है इसका निर्माण कहाँ पर होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण क्या गुर्दे में होता है, यकृत में होता है, प्लीहा में या फिर अग्नाशय में? तो मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण है वो यकृत में होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। गुर्दा की बात करें तो वो रक्त को शुद्धिकरण का कार्य करता है। प्लीहा में आरबीसी का कब्रिस्तान है। जो प्लीहा है वो आरबीसी का कब्रिस्तान है। वह बात करें अग्नाशय की तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। वह बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष में किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण क्या 1935 में, 1947, 1949 या फिर 1950 में? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। इसकी स्थापना 1935 में 1 अप्रैल 1935 को 1934 के एक्ट के द्वारा हुआ था। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जनवरी 2026 में किस देश ने अपनी नई मुद्रा गोल्ड बैंक लॉन्च
की है। तो जनवरी 2026 में बात करें तो कौन सी देश ने अपनी नई मुद्रा गोल्ड बैंक लॉन्च किया? क्या रूस ने, जिम्बाब्वे ने, ईरान ने या फिर अर्जेंटीना ने? तो जनवरी 2026 में किस देश ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की है? तो रूस ने अपनी नई मुद्रा गोल्ड बैंक लॉन्च किया है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना की बात करें कि 1947 में, 15 मार्च 1950 में, 1951 में या फिर 1952 में। तो योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। यह इसके अध्यक्ष भी थे। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? तो श्वेत क्रांति के संबंध की बात करें तो क्या अंडा उत्पादन से है, कपास उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से या फिर नमक उत्पादन से है? तो सफेद जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से किससे है? सफेद क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। इसके जनक की बात करो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो दूध उत्पादन के जनक है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है क्या राष्ट्रपति की शपथ से या राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव या फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति से? तो जो अनुच्छेद 61 है वो आपके किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग पर से अनुच्छेद 61 जो संबंधित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है? तो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो विटामिन सी की कमी से जिससे स्कर्वी रोग होता है मसूड़ों से खून आता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय रुपये का चिन्ह जो है रुपया किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार धर्मलिंगम ने, उर्जित पटेल ने, रघुराम राजन ने या फिर मनमोहन सिंह ने? तो रुपये का चिन्ह जो है वो उदय कुमार धर्मलिंगम के द्वारा डिजाइन किया गया था। उर्जित पटेल भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वही बात करें रघुराम राजन भी गवर्नर थे। वही मनमोहन सिंह क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में जो जीएसटी है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? 100वां संशोधन, 101वां संशोधन, 102वां संविधान संशोधन या फिर 103वां संविधान संशोधन? तो बात करें जीएसटी की, तो ये 101वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में लागू किया गया था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व व्यापार संगठन जो है WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस में, वाशिंगटन डीसी में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, फिर वियना में है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि इक्ता जो प्रथा है इसकी शुरुआत दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने की थी? तो इक्ता प्रथा की बात करें तो क्या कुतुबुद्दीन ऐबक में, इल्तुतमिश में, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक ने? तो इक्ता प्रथा को इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने तुर्क-ए-चहलगाह ने भी शुरू किया जिसमें 40 सरदारों का समूह होता था। वही बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो यह गुलाम वंश का संस्थापक था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ष 2026 में एशियाई खेलों में कौन सा नया खेल शामिल किया गया था? तो वर्ष 2026 में एशियाई खेलों में क्या क्रिकेट है, T20, ई स्पोर्ट, योगासन या फिर उपरोक्त सभी? तो 2026 के एशियाई खेलों में कौन सा खेल शामिल किया गया था? तो उपरोक्त सभी, क्रिकेट को, ई स्पोर्ट को, योगासन को भी शामिल किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है इसका संबंध क्या शिक्षा के अधिकार से है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है, समानता के अधिकार से या फिर धार्मिक स्वतंत्रता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 है इसका किससे संबंधित है?
तो यह किससे संबंधित है? तो यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से इसका संबंधित है। वही बात करें शिक्षा का अधिकार किससे है? तो शिक्षा का अधिकार का संबंध भी किससे है? तो अनुच्छेद 21 से ही है। समानता का अधिकार की बात करें तो समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 15 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस में किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में इसका प्रावधान किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में जो रेपो रेट है कौन निर्धारित करता है? तो भारत में रेपो रेट का निर्धारण जो है वो कौन करता है? एसबीआई करता है, सेबी करता है, आरबीआई करता है, फिर वित्त मंत्रालय करता है। तो रेपो रेट का निर्धारण जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कि मानस जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा या फिर सिक्किम। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर है? असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर डिब्रू सैखोवा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, जो एक सींग वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पेसमेकर का उपयोग शरीर की किस अंग की गति को सामान्य करने के लिए किया जाता है? तो पेसमेकर का उपयोग जो है मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े या फिर पाचन तंत्र। पेसमेकर का उपयोग हृदय में जो गति है, हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो ग्रेसम का नियम है वो किससे संबंधित है? ग्रेसम के नियम की बात करें तो इसका संबंध क्या मांग और आपूर्ति से, मुद्रा के प्रचलन से, कराधान से या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से है? तो ग्रेसम का नियम जो है वो किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी की बात करें तो यह क्या क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, हॉकी से या फिर गोल्फ से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। इसी के साथ आज का यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि प्रैक्टिस सेट आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।